दोस्तों, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द सूटकेस मैन। इस मूवी में एक आदमी होता है जिसे सूटकेस में बुरी तरह से ठूसा होता है और जब भी उसे दर्द होता है तो उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में जस्टिन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पर अपने सूटकेस के लिए वेट कर रहा होता है। काफी देर इंतजार करने के बाद उसका सूटकेस आ जाता है। वो अपना सूटकेस उठाता है और घर के लिए रवाना हो जाता है। घर आते हुए जस्टिन कार में स्मोक कर रहा होता है। वह अपना फोन बाहर निकालता है कि तभी सिगरेट गलती से उसके हाथ पर लग जाता है जिससे उसका फोन नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने से गलती से जस्टिन की गर्लफ्रेंड कार्ला को फोन लग जाता है। कार्ला फोन उठाकर जस्टिन को बुरा भला बोलने लगती है। उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था क्योंकि कार्ला एक लालची लड़की थी। उसने पैसों के लिए जस्टिन को छोड़ दिया था क्योंकि जस्टिन गरीब था। कार्ला का फोन काटकर जस्टिन घर आकर टीवी देखता है, स्मोक करता है और सो जाता है। थोड़ी देर सोने के बाद अचानक से जस्टिन की आंखें खुलती है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जस्टिन अपने आसपास देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन फिर जब वह गौर करता है तो ये आवाज सूटकेस से आ रही होती है। कोई दर्द में बोल रहा होता है, हेल्प मी, हेल्प मी। जस्टिन जब सूटकेस को खोलता है तो वह बुरी तरह से डर जाता है। सूटकेस में किसी आदमी को बुरी तरह से ठूसा गया था। उसके हाथ पैर बुरी तरह से मुड़े हुए थे, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। वो आदमी जस्टिन से कहता है कि मेरा सर घुमाओ प्लीज, ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। जस्टिन डरते हुए उस आदमी का सर अपनी तरफ घुमाता है। हड्डियों के टूटने की आवाज आ रही होती है। जस्टिन पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की? तो वह आदमी कहता है कि मैंने किसी आदमी को बुरा भला बोला था, उसने मेरी ये हालत कर दी। वो आदमी जस्टिन से हेल्प मांगता है, जिस पर जस्टिन कहता है कि तुम्हें मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, डॉक्टर ही तुम्हारी हेल्प कर सकता है। जिस पर वह आदमी कहता है कि जिन्होंने मेरी ये हालत की है वह मुझे हॉस्पिटल में भी नहीं छोड़ेंगे, सो प्लीज तुम ही मेरी हेल्प करो। जस्टिन काफी डरा हुआ होता है। पहले तो जस्टिन हिचकता है, लेकिन उस आदमी के बार बार इंसिस्ट करने पर जस्टिन मान जाता है और उस आदमी को निकालने की कोशिश करने लगता है, जिससे उस आदमी को बहुत पेन हो रहा होता है। तभी सोने का एक सिक्का उस आदमी के मुंह से निकलता है, जिसे जस्टिन कैच कर लेता है। फिर वह उस आदमी से इस बारे में पूछता है। वह आदमी जस्टिन को बताता है कि हमारी पूरी फैमिली पर कर्ज है, जितना ही हमको दर्द होगा उतने ही हमारे मुंह से सोने के सिक्के निकलेंगे। तुम मुझे बाहर निकालो जिससे मुझे दर्द होगा और मेरे मुंह से सिक्के निकलेंगे। मैं बाहर आ जाऊंगा और तुम्हें सिक्के मिल जाएंगे। इससे हम दोनों का फायदा होगा। फिर वो आदमी कहता है कि तुम अभी मुझे मत निकालो क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कल निकालना। जस्टिन सिक्कों के बारे में सोच रहा होता है। वह पता लगाने के लिए कि ये सिक्का असली है कि नहीं ज्वेलरी शॉप में जाता है। ज्वेलरी शॉप का मालिक कहता है कि ये कॉइन 100% गोल्ड कॉइन है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? जिस पर जस्टिन उसे कोई जवाब नहीं देता। वह आदमी जस्टिन को उस सिक्के के बदले $245 देता है। जस्टिन फिर अपने दोस्त एलेक्स के साथ पार्टी करने आ जाता है। उसका दोस्त पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जिस पर जस्टिन एलेक्स को सब बात बता देता है। पहले तो एलेक्स उसे पागल समझता है, लेकिन जस्टिन उसे अपने घर ले आता है और वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड पहले से आई होती है। वह जस्टिन को देखकर चिल्लाने लगती है कि तुमने किसी का मर्डर किया है और उसे फिर सूटकेस में बंद कर दिया है। जिस पर जस्टिन को उसे भी सारी बात बतानी पड़ती है। जस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड को पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो? जिस पर वह कहती है कि मेरा कुछ सामान रह गया था, मैं वो लेने आई थी। अंदर आने पर एलेक्स और कार्ला उस आदमी को देखकर डर जाते हैं। वे आदमी इन दोनों की हेल्प मांगता है। वे उससे बाहर निकालने लगते हैं, तभी उसके मुंह से गोल्ड कॉइन निकलता है। ये देखकर एलेक्स और कार्ला के मन में लालच आ जाता है। कार्ला कहती है कि हमें इससे और दर्द देना चाहिए, जिससे हमें और सोने के सिक्के मिलेंगे। एलेक्स भी एग्री होता है, लेकिन जस्टिन कहता है कि इसकी फैमिली पर ये एक
कर्ज है और अगर हमने इसके सिक्कों का ज्यादा इस्तेमाल किया तो हो सकता है कि ये कर्ज हम पर भी आ जाए। लेकिन कार्ला और एलेक्स जस्टिन की बात को अनसुना कर देते हैं। जस्टिन कार्ला से बात कर रहा ही होता है कि तभी पीछे से एलेक्स सूटकेस को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जिससे बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स निकलते हैं। अब तीनों के मन में लालच आ जाता है, लेकिन जस्टिन अभी भी उस आदमी के साथ सिंपैथी रखता था। जस्टिन कहता है कि हम इससे पैसे बनाकर तुरंत इससे अपने से दूर कर देंगे, क्योंकि जस्टिन को लगता था कि इससे जितना हम अपने पास रखेंगे हमारे साथ उतना ही बुरा होगा। अब वह तीनों हर तरह से उस आदमी को टॉर्चर करने लगते हैं और उन सिक्कों से अय्याशी करने लगते हैं। उनके पास काफी सिक्के होते हैं, पर उनका लालच बढ़ता ही जा रहा था। वे अभी भी उस आदमी को आजाद नहीं करते, वे अभी भी उस आदमी को आजाद नहीं करना चाहते। अब वे तीनों क्रूरता की हद पार कर देते हैं। वे उस आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर देते हैं, जिससे कि कॉइन खुद ब खुद निकलते रहें। लेकिन जस्टिन शॉक बंद कर देता है। वो कहता है कि क्या आप इसे मार ही डालोगे? तभी तीनों में बहस छिड़ जाती है। जस्टिन अब उस आदमी को फ्री करना चाहता है, लेकिन बाकियों का लालच अभी खत्म नहीं हुआ है। जस्टिन उस आदमी को बचाने के लिए पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी कार्ला एक हथौड़े से पहले जस्टिन का फोन तोड़ती है और फिर वो हथौड़ा उसके सर पर मार देती है, जिससे जस्टिन का काफी खून बहने लगता है। कार्ला यही नहीं रुकती, वह जस्टिन को स्टेयर्स से नीचे गिरा देती है। अब एलेक्स कार्ला को कहता है कि हम इस आदमी को जितना हो सके दर्द देंगे और जितने पैसे कमा सकेंगे कमा लेंगे और फिर कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन पीछे से वे आदमी हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें पूरी जिंदगी इसी सूटकेस में बितानी पड़ेगी। ये कहकर वे आदमी एक डीमन में बदल जाता है और सूटकेस से बाहर आ जाता है। वे 2 सूटकेस निकालता है और एलेक्स और कार्ला को उसी में बुरी तरह से ठूस देता है, जैसे कि खुद पड़ा हुआ था। अगले दिन जस्टिन को हॉस्पिटल में होश आता है। उसके पास टेबल पर एक नोट और कुछ फ्लावर्स होते हैं। नोट पर लिखा होता है कि जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगा। अगले सीन में उस आदमी को एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है, जो कि सूटकेस में था। अब वह बिल्कुल सही था, क्योंकि उसने अपना कर्ज कार्ला और एलेक्स पर ट्रांसफर कर दिया था। और इसके साथ मूवी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, डर लगा हो या कहीं ना कहीं गूज़बम्स आए हो, तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमें बताओ कि आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा। और अगर आप और भी ऐसी हॉरर कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। तो मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, या कहूँ स्वीट नाइटमेयर्स।